तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक है सर। तो हम लोग शुरू करते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं। तो 1 से 10 तक के क्वेश्चन हम लोग पिछली वीडियो में देख चुके थे। आज हमको देखना है क्वेश्चन नंबर 11 से। तो यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन है कि 4 की घात 11 गुणे 7 की घात 5 और गुणे 11 की घात 3 के अभाज्य गुणनखंड कुल कितने होंगे। जब ऐसे घात में मिले सवाल तो बहुत सिंपल होगा, बस आप ये देख लो कि किसको और तोड़ सकते हो। जैसे 7 तो अभाज्य है, अब ये नहीं टूटेगा, 11 भी नहीं टूटेगा, लेकिन 4 को आप 2 गुणे 2 लिख सकते हो ना। इसका मतलब कि हम 2 गुणे 2 और उस पर घात कितनी लगी है, 11 लगी है। फिर गुणे 7 की घात कितनी है, 5, और फिर गुणे कितना है, 11 की घात 3। अब ये घात जो होती है दोनों पे लग जाती है, ठीक है। तो 2 की घात 11 गुणे 2 की घात 11 और गुणे 7 की घात 5 और गुणे 11 की घात 3। अब आप सिर्फ घातों को जोड़ लो। 11 11 22, 22 5 27, 27 और 3 30। इन सभी घातों को जोड़ लेना है, ठीक है। तो पता लग जाएगा कि इसके कितने गुणनखंड बनेंगे। तो 30 गुणनखंड होंगे, ठीक है। कितने गुणनखंड होंगे, 30 गुणनखंड। क्लियर है बात। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 को, 30 के सभी गुणनखंड कितने होंगे। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको 30 का फैक्टर कर लेना है, ठीक। 30 का फैक्टर हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले लास्ट में 0 2 से कटेगा, है ना। 2 एकम 2, 2 पंचे 10, फिर ये 3 पचे 15 और फिर 5 एकम 5। अभी देखो गुणनखंड जो दिख रहे हैं वो कौन कौन दिख रहा है। 1 है, 2 है, 3 है, 5 है। लेकिन इसमें और गुणनखंड बन सकते हैं ना। देखो 2 और 3 को अगर ले लेते हो तो 2 3 6, 3 और 5 को ले लेते हो तो 3 पचे 15 और 5 और 2 को भी ले सकते हो तो 5 दूनी 10 और एक अपना वो 30 तो रहेगा ही, परमानेंट है ना। तो इसमें देखो कितने गुणनखंड कुल मिल रहे हैं। तो 1 2 3 5 6 10 15 और 30 तो वो रहेगा ही रहेगा, है ना। कुल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कुल यहाँ पर 8 गुणनखंड इसके बनेंगे। कितने बन जाएंगे, 8। तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा कौन सा, पहला वाला। अब देखिए 45 के गुणनखंड हैं, चेक करना है सिर्फ 45 गुणनखंड कौन कौन से हैं। तो देखते हैं भाई, 45 का भी बिल्कुल ऐसे ही कर लेंगे, ठीक है। तो 45 का अगर आप फैक्टर करोगे तो ये 3 से कटेगा, है ना। तो इसको पकड़ो पेज को। तो 3 एकम 3 और यहाँ 1 बच जाएगा तो ये 15 बन जाएगा। 3 पचे 15, फिर 3 पचे 15, फिर 5 एकम 5। तो अभी बन रहा है क्या क्या, 1 है, ऐसे समझ लो, लिख देते हैं 1 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 ऐसे है। तो अभी इसमें देखें तो हमको सिर्फ मिल रहा 1 3 5 मिल रहा, लेकिन 3 तियाँ 9 मिल सकता है, 3 पचे 15 मिल सकता है और 5 9 मतलब तीनों गुणा कर, 3 त्रिका 9 और 9 पचे 45, ये भी मिल सकता है ना। तो कौन कौन मिल रहा है, 1 3 5 9 15 45, ठीक। चेक करो इसमें कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। इसमें लिखा है 1 3 5 9, 1 3 5 9 15 45। तीसरा वाला सही हो रहा है ना, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा, अब आ गए 14। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 का गुणज है। तो 12 का जो गुणज होगी वो 12 से कटेगी, ये पक्की बात समझ लो, ठीक है। तो 12 बार हम 144 होता है ना, तो ये वाला सही हो जाएगा। बाकी 12 के पहाड़ में नहीं आ रहे हैं तो बाकी सब नहीं है सही। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है। तो यहाँ तो ये सब भाज्य हैं, देखो 6 भी है, 9 भी है, 12 भी, लेकिन 5 जो है वो क्या है, अभाज्य, ये किसी से नहीं कटती, है ना। अब देखिए 16वां सवाल, इसमें कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या भाज्य है, मतलब जो कट जाएगी। तो कटेगी कौन सी, देखो 1 और 2 3 3 3 6 अंकों का योग जो है 6 आ रहा है, 6 3 से कटता है तो ये पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। मतलब कि जो विकल्प 1 है ये हमारा सही है, बाकी ये 59 61 109 ये कटेंगे नहीं किसी से। अब इसके बाद देखो अगला सवाल, वह छोटी छोटी संख्या क्या है जिसे 72 से गुणा करने पर 112 का गुणज प्राप्त होगा।
मतलब कोई संख्या है जिसमें 72 से गुणा किया जाता है तब जाके 112 का गुणज हमको मिलता है। इसका मतलब ये हो गया कि जो ये 112 है, ये 112 जो है इसी का गुणज मिलता है ना? यस तो सर। इसका जो गुणज होगा वो इन चारों में से कोई ना कोई संख्या से ये कटने वाला होगा। तो ये किससे 14 से कट सकता है? 14 8 112 ना? यस सर। जब 14 से ये कट रहा है तो 14 में 72 का गुणा होगा तो उससे भी जो है इसका गुणज कटेगा, 112 गुणज कटेगा। देखो सीधी सी बात है, अगर इसका गुणज कट रहा है उस संख्या से, जो संख्या जो है ये 14 है, तो 72 मतलब जैसे कहा जाए कि मतलब अगर 4 है, 4 अगर 2 से कट रहा है ना? तो 4 के जो गुणज होंगे 8 होंगे ना, वो भी 2 से कटेंगे। ठीक है? यस सर। फिर 4 3 12 होगा, वो भी 2 से कटेगा। तो कुल मिला के इसमें सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? तीसरा। अब इसके बाद देखो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 1 से 17 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं से विभक्त होती है। देखिए इस सवाल में थोड़ा सा टेक्निकल मिस्टेक है, 17 तक यहाँ होना चाहिए, 17 के बीच नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका आंसर नहीं आएगा। मैंने इसको चेक किया था। तो 1 से 17 तक के जो भी अभाज्य संख्याएं हैं उनका हम सबका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम ले लोगे तो पता लग जाएगा कि कौन सा कटेगा इसमें से। तो 1 से लेकर 17 तक में भाई पहली अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 2 होगी, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर इसके बाद 11 आ जाएगी, 9 कट जाती भाई, 9 नहीं, फिर 13 होगी, फिर उसके बाद 17। तो अगर आप गुणा कर लो 2 3 6, 6 पंचे, क्योंकि अभाज्य संख्याओं का अगर गुणन लासा निकालना है तो निकालने की ज़रूरत नहीं है, सबका गुणा कर लो। 2 3 6, 6 पंचे 30, और 30 गुणे 7 करोगे तो हो जाएगा 210। तो 210 और गुणे 11 गुणे 13 है नहीं, इनका गुणा कर लो यहीं पे। 13 एकम 13 के 3, 13 एकम 13 और 1 14, 143 हो जाएगा, और गुणे फिर 17। इसको हल कर लेते हैं। ठीक, अब इसके बाद इसका गुणा कर लेते हैं। तो चलिए गुणा करते हैं भाई। पहले 21 से कर देते हैं इसमें। हाँ, तो 0 को नहीं गिनते हैं। 1 4 3 गुणे 2 1, ये हो जाए कितना? 1 से करोगे तो 3 4 1, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 एकम 2, मतलब कि 3 6 4 10 के 0, 8 1 9 1 10 के 0, यहाँ हो गया 3, और वहाँ हमने 0 छोड़ा था ना, उस 0 को यहाँ लगा देते हैं। अब इसमें गुणा कर देते हैं किससे? 17 से, है ना? तो 17, हाँ 0 17 तियाँ 17 तियाँ 51 के 1 हासिल 5, और फिर 17 0 0 मतलब कि 5 आ जाएगा। 17 0 0, 17 तियाँ 51, है ना? तो 5 10 5 10, कौन सा विकल्प बन रहा है? कोई बन रहा है? चौथा। ये बन रहा है, चौथा वाला ना। 5 10 5 10, ये वाला हमारा सही विकल्प हो गया। अब इसके बाद देखो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 45 से विभक्त होगी? तो 45 से वही विभक्त होगी जो 5 और 9 दोनों से विभक्त होगी, मतलब 5 से भी कट जाए और 9 से भी कट जाए। तो 5 से कटने वाली तो भाई ये सभी हैं, क्योंकि सब में 0 और 5 लगे हुए हैं। 9 से कटने वाली ढूंढ लो बस। 8 1 9, 9 1 10, 10 5 15, 15 6 21, ये नहीं कटेगा। 2 2 4 8 12, 12 6 18, ये वाला सही है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को, और इसमें है 75 के अभाज्य गुणनखंड हैं। तो सीधी सी बात है, जिनका गुणा करो और 75 आ जाए। 3 5 15, 15 5 75, दूसरा इसमें सही है। 40 से छोटे 5 के गुणजों की संख्या। तो 5 के गुणज निकाल लो भाई। 5 के गुणज कौन कौन से हो गए? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 5 छम 25, फिर 5 छंग 30, 5 सते 35, 5 8 40 हो जाएगा, लेकिन 40 हमको लेना नहीं है। तो कितने हो गए भाई? 7 छोरे होंगे। 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें विकल्प कौन सही हो जाएगा? ये वाला। तो ये चैप्टर आज ख़त्म होता है, जो था चौथा वाला गुणनखंड और गुणज। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट चैप्टर में।